हेलो एवरीवन। तो फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अ विज़न फॉर गवर्नमेंट जॉब पे। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स जो है वो बेस्ड है हमारे 19 मई 2020 पे। तो चलते हैं हम आज के करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, द एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप गिफी हैज़ रिसेंटली बीन एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। जो एक एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप गिफी है उसको रिसेंटली किस कंपनी ने एक्वायर्ड किया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फेसबुक। याद रखिए कि फेसबुक ने एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप जो गिफी है, मतलब स्टार्टअप मतलब रिसेंटली इसने स्टार्टअप किया है, उसको फेसबुक ने एक्वायर्ड किया है। गिफी क्या है, ज़्यादातर ये जाना जाता है अपने यूज़ ऑफ स्टिकर्स, जो स्टिकर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी ये फेमस है। इससे और इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा जा सके। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। What is the foreign direct investment limit in defense manufacturing under automatic route has announced recently by the Ministry of Finance? एफडीआई का जो लिमिट है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेटिक रूट में, अभी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने क्या रिसेंटली अनाउंस किया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर बी, 74%। हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने अनाउंस किया है कि एफडीआई का जो लिमिट था डिफेंस सेक्टर में वो पहले था ऑटोमेटेड रूट के हिसाब से 49%, जो आज हो गया है 74%। ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है अगर कोई भी एफडीआई इन्वेस्ट करना चाहती है तो उसको बिना भारत सरकार के अप्रूवल के वो कर सकती है। तो कल तक जो 49% था आज वो 74% हो गया, लेकिन साथ ही साथ इसमें रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि कुछ ऐसे वेपन्स है जो वो बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकती, ना ही परचेज कर सकती है। उस वेपन्स को उनको विद इन द कंट्री ही इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन इंडिया एंड AIIB टू इम्प्रूव इरिगेशन सर्विस एंड फ्लड मैनेजमेंट इन द दामोदर वैली कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल। कितना अमाउंट लोन एग्रीमेंट का साइन हुआ है इंडिया और AIIB में ताकि इम्प्रूव किया जा सके इरिगेशन सर्विस को और फ्लड मैनेजमेंट को इन वेस्ट बंगाल में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ये, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए है, USD 145 मिलियन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने साइन किया है एक लोन एग्रीमेंट जो है कि USD 145 मिलियन डॉलर। ये इसलिए लाया गया है ताकि इंप्रूवमेंट ला सके इरिगेशन सर्विस में, फ्लड मैनेजमेंट हो सके दामोदर वैली कमांड एरिया इन वेस्ट बंगाल में। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आ सकता है कि AIIB क्या है। तो AIIB का फुल फॉर्म याद रखिएगा अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस आप पढ़ते हो, क्योंकि अगर आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हो तो बैंकिंग अवेयरनेस में एक सब्जेक्ट होता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि AIIB का फुल फॉर्म एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 25 दिसंबर 2015 में। ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है। इसके स्टार्टिंग में फाउंडिंग मेंबर थे 57, लेकिन आज जो मेंबर है वो हो गए हैं, अप्रूव हो गए 97। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है और ये ऑपरेशन इसने स्टार्ट किया था 2016 में। G20 नेशन के 14 मेंबर आज AIIB के मेंबर भी हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा कि AIIB का गोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्रिएट वेल्थ करना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना चाहते हैं और कनेक्टिविटी लाना चाहते हैं एशिया में, इसीलिए AIIB को बनाया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। नेम द इंटरेक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड विच हैज बीन डेवलप्ड बाय द रिसर्चर्स एट IIT गांधीनगर। कौन सा ऐसा इंटरेक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड है जिसको डेवलप किया गया है रिसर्चर्स IIT गांधीनगर के द्वारा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड। अब इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे ये बताता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में, ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में कितने कोविड केसेस फैले हुए हैं। आपको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है जनरल पब्लिक को, साथ ही साथ स्टेक होल्डर को ये देता है, और साथ ही साथ अभी जो गवर्नमेंट ने रेड, ग्रीन, ऑरेंज जोन ये जो प्रोवाइड किया है उसके बारे में भी पूरा का पूरा ये डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट वर द प्रोफेशंस ऑफ दिबश रॉय हु पास्ड अवे। जो मिस्टर रॉय हैं जो अभी पास्ड हुए हैं उनका प्रोफेशंस क्या था। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, ऑथर। अब ये जो पास हुए हैं ये मतलब कि इनको साहित्य एकेडमिक अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, अब आपके लिए जानना ये जरूरी कि इनकी सबसे पहली बुक क्या थी। तो उस बुक का नाम था जजती। साहित्य एकेडमी अवार्ड के बारे में भी कुछ जान लीजिए कि अवार्ड स्टार्ट हुआ था 1954 में, कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ठीक है, और 24 इंडियन लैंग्वेज में ये दिया जाता है। साहित्य एकेडमी अवार्ड अगर किसी को भी मिलता है तो उसका कैश प्राइज होता है ₹1,00,000, 1,00,000 रुपया होता है। इसकी हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। ठीक है, साहित्य एकेडमी अवार्ड सेकेंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, नेक्स्ट हुआ साहित्य एकेडमिक फेलोशिप।
साथ ही साथ याद रखिएगा कि नश्रिया शर्मा गॉट दिस अवार्ड, मतलब नश्रिया शर्मा जो थी उनको ये अवार्ड मिला था हिंदी नॉवेल के लिए परिजात फॉर 2016 में। आपको मुझे ये बताना है कमेंट सेशन में कि साहित्य अकेडमी अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, ये आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेशन में, थोड़ा मेहनत आप भी कीजिए। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। नाबार्ड हैज सैंक्शंस रुपीज 1500 करोड़ फॉर विच स्टेट टू इंश्योर कंटिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू फार्मर। नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपया किस स्टेट के द्वारा उसको मिला है कि उसने क्रेडिट फ्लो किया है फार्मर को। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर ए पंजाब। नाबार्ड ने 1500 करोड़ रुपया पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा मिला है जिसको वो क्रेडिट फ्लो किया है फार्मर को। और अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने भी एग्रीकल्चर के लिए पैसे बताएं कि कितने फंड एलोकेट किए जाएंगे। तो आप मुझे बताइए कि एग्रीकल्चर के लिए कितने फंड एलोकेट किए जाएंगे, ये जो हमारा इकोनॉमिक पैकेज है उसके द्वारा कितना फंड बोला गया है कि एग्रीकल्चर में दिया जाएगा। साथ ही साथ नाबार्ड का देख लेते हैं। तो नाबार्ड जो था वो स्टार्ट हुआ था किस कमेटी के बीच में, तो कमेटी का नाम था क्राफी कार्ड। क्राफी कार्ड मैंने अपने ऑफलाइन लेक्चर में भी बताया है। क्राफी कार्ड का स्पेलिंग लिख लीजिए CRAFICARD, क्राफी कार्ड। और इसके चेयरमैन कौन थे उसमें, बी शिवारमन। ठीक है, नाबार्ड वैसे तो हो गया था स्टार्ट 30 मार्च 1979 को बोला गया था, लेकिन इसको एग्जिस्टेंस हुआ था ये 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और चेयरमैन है इसके हर्ष कुमार बानवाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। जुबेर इकबाल हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक। जुबेर इकबाल रिसेंटली अभी किस बैंक के एमडी बने हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी जम्मू एंड कश्मीर। तो याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर के जो नए एमडी हैं वो उनका नाम है मिस्टर जुबेर इकबाल। ठीक है, और इनका टेन्योर कितना है 3 इयर्स का, 3 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। विच रिसर्च टीम ऑफ साइंटिस्ट हैज डेवलप्ड इंजेक्टेबल सिल्क फिब्रोइन बेस्ड हाइड्रोजन फॉर इंसुलिन डिलीवरी इन डायबिटिक पेशेंट्स। कौन सी ऐसी रिसर्च टीम है साइंटिस्ट की जिन्होंने कहा है या डेवलप किया है इंजेक्टेबल सिल्क फिब्रोइन, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं जिनको डायबिटीज होती है उनके अंदर इंसुलिन डिलीवरी करने का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए JNCASR। JNCASR का फुल फॉर्म होता है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। इन्होंने ही कहा है कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके अंदर हम इंसुलिन को डाल सकते हैं। अब देखिए डायबिटीज पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर जो बॉडी सेल होती है वो प्रिपेयर नहीं कर पाती ग्लूकोज को क्योंकि इंसुलिन की कमी होती है। तो फाइब्रोन बेस्ड हाइड्रोजेल जो है उसके थ्रू ये इंसुलिन को डालेंगे जिससे काफ़ी लंबे टाइम तक उनके बॉडी में ये ग्लूकोज होगा और उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि फाइब्रिन है क्या। फाइब्रिन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है जो कि सॉल्युबल नहीं होता और ये एक तरह का प्रोटीन है। सिल्क एक तरह का 2 प्रोटीन होता है। ठीक है, फाइब्रोन जो होता है उसको प्रोड्यूस करती है सिल्क वार्म, याद रखिएगा ये बहुत लाइट और हैवी ग्लाइकोप्रोटीन की तरह होता है। हाइड्रोजेल जो होता है ये नेटवर्क होता है पॉलीमर चेन का। ठीक है, इतना डीप में आपको नहीं पढ़ना है, बस आप याद रखिए कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशंस ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। विच मिनिस्ट्री हैज ही लॉन्च्ड 7 टाइटल्स ऑन साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप अप विद। कौन सी ऐसे मिनिस्ट्री है जिसने ई लॉन्च किया है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन और किस तरह उसको कॉप अप कर सके। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के मिनिस्टर उनका नाम है श्री रमेश जी। श्री रमेश जी ने कहा है साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक एंड लॉकडाउन और किस तरह से कॉप अप कर सके। देखिए बहुत सारे अभी काफ़ी दिनों से हम लॉकडाउन में हैं और हम जैसे पहले भी लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम जो ह्यूमन है वो एक सोशल एनिमल है। तो काफ़ी दिन तक हम बंद है तो हमारा साइको हमारी जो मेंटली है वो भी कहीं ना कहीं एक प्रभाव पड़ रहा है, वो भी इफेक्ट हो रहा है। तो इसको ओवरकम करने के लिए किस तरह लोग मतलब प्रॉब्लम ना हो जाए। जैसा अभी लॉकडाउन है तो हमें लगता है चलो अब लॉकडाउन खुलेगा, फिर से लॉकडाउन हो जाता है। तो एक कहीं ना कहीं हम अपने पेशेंस को ना खो दें, हमारा मेंटली हेल्थ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इसलिए सरकार ये सब मतलब डिसीजन ले रही है। तो आप याद रखिए पहले कि एनबीटी क्या है। तो एनबीटी के चेयरमैन का नाम याद रखिएगा गोविंद प्रसाद शर्मा और इनका हेडक्वार्टर का एनबीटी का तो वसंत कुंज दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है। हाउ मेनी पैनल मेंबर हैज बीन फॉर्म्ड बाय ईपी गवर्नमेंट विच विल बी हेडेड बाय नीरव कुमार प्रसाद टू प्रोव विजाग गैस लीक। तो यहाँ पूछा है कितने पैनल मेंबर ने फॉर्म किया था एपी मतलब आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो इसका देखिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5। अब आपको पता ही है कि आंध्र प्रदेश में क्या हुआ था, अभी फिलहाल गैस लीक हो गया था जिससे काफ़ी लोग मतलब प्रॉब्लम में थे। तो यहाँ पे क्लेम किया जा रहा था कि 5 मेंबर जो होते हैं हाई पावर नीरव कुमार प्रसाद ने। तो यहाँ पे क्या बोला जाए कि गैस लीक होने से 12 लाइफ क्लेम 12 लाइफ में प्रॉब्लम हुई और 200 पीपल जो थे वो बच गए लेकिन इल है, अभी भी वो बीमार हैं।
तो ये सब चीज़ कहाँ पे हुआ था याद रखिए, विशाखापट्टनम, और हुआ, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो ये प्रॉब्लम हुआ था वो आर वेंकटेपुरम। तो यहाँ पे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें और एक पूछ सकता है कि आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है, तो अमरावती, इसके चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर मिस्टर विश्वभूषण। स्टेट फ्लावर अगर आंध्र प्रदेश का पूछेगा तो याद रखिएगा जैस्मिन। तो यहाँ पे हमारे टॉप 10 करंट अफेयर्स फिनिश्ड होते हैं। हाँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब ये सेशन को देखिए, अगर आपको लगता है कि आपको होमवर्क चाहिए, जैसे पहले के हिसाब से हम आपको होमवर्क देते थे, अगर आप चाहते हो कि आपको होमवर्क चाहे रिलेटेड टू कोई भी सब्जेक्ट, वही नहीं कि हम करंट अफेयर से रिलेटेड ही देंगे, चाहे वो पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, जोग्राफी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आप चाहते हो कि आपको होमवर्क मिले तो आप कमेंट सेशन में लिख के बताइए। तो नेक्स्ट सेशन जो हमारा आएगा उसके संग ज़रूर आपके लिए 5 क्वेश्चंस होंगे किसी भी सब्जेक्ट पे बेस और किसी भी टॉपिक पे जो भी करंट में चल रहा है उस पर। तो इससे क्या होगा, आपका प्रिपरेशन होता जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशंस को शेयर कीजिए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक भी करूँ। थैंक यू।